पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित इस छेड़ला नाम का महान ग्रंथ अपने स्वाध्याय में चल रहा है। इसकी दूसरी ढाल में संसार परिभ्रमण का कारण बताया गया है, जिसमें से पन्ने दो भेद हैं मिथ्यात्व के, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। उनमें से अग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण, अग्रहित मिथ्या से मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र का प्रकरण पूरा होने के पश्चात अब ग्रहित मिथ्या दर्शन का प्रकरण कल से शुरू किया था। इसमें किसे कहते हैं ग्रहित मिथ्या दर्शन? कि कुगुरु, कुधर्म और कुदेव, इनकी सेवा करना, इनका सेवन करना, इनको मानना, इसका नाम ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अच्छा, मूड करना है क्या? बोल दे तुम। अच्छा, मंजू नहीं, मंजू भाभी का चल रहा है। लो मैं करता हूँ। अब हुआ? नहीं, हो गया इधर से हो गया। तो किसे कहेंगे ग्रहित मिथ्या दर्शन? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म को सच्चा मानना, उनकी श्रद्धा करना, इसका नाम ग्रहित मिथ्या दर्शन। उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्र आदि को सही मानना, इसका नाम ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और उनके द्वारा बताई हुई झूठी करनी को या मार्ग पर चलना या आचरण करना, इसका नाम ग्रहित मिथ्या चारित्र। इसके पश्चात कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का तीन का नाम लिया था। जैसे देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं, ऐसे ही अधर्म के भी तीन आयतन हैं, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र या कुधर्म। हाँ, धर्म और शास्त्र एक ही बात इसलिए है कि धर्म को बताने का माध्यम शास्त्र ही होता है। जैसे अपने धर्म को बताने का माध्यम अपने शास्त्र हैं, ऐसे ही उनके धर्म को बताने के माध्यम उनके शास्त्र हैं। एक बात। दूसरी बात, वास्तव में शास्त्र का नाम धर्म नहीं है। धर्म तो उनकी जो बात है उसका नाम है। अब चूंकि जिन शास्त्रों में वो लिखी है, इसलिए वो शास्त्र भी उसी श्रेणी में गिने जाते हैं। यदि सच्चे शास्त्र हैं तो कुधर्म में आएंगे, तो सच्चे शास्त्र नहीं है तो कुधर्म में आएंगे, और सच्चे शास्त्र तो सुधर्म में आएंगे, सही धर्म में आएंगे। इतने तो केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, ये आया था ना। केवली भगवान द्वारा क्या हुआ धर्म मंगल है। अब इसमें देव आ गए, गुरु आ गए और धर्म आ गया, शास्त्र तो कहीं आए नहीं। ऐसा लगता है ना। अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, ये देव हो गए। साहू मंगलम, गुरु हो गए। अब बचे शास्त्र, लेकिन शास्त्र का नाम तो लिया ही नहीं। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, धर्म को मंगल कहा। और धर्म का मतलब कौन सा धर्म? जो केवली भगवान द्वारा बताया हुआ है। और जो शास्त्र हैं हमारे, वो क्या कह रहे हैं कि जो केवली भगवान ने कहा है उसी को लिपिबद्ध किया गया शास्त्र में, इसलिए वो शास्त्र भी धर्म कहने में आते हैं। वास्तव में शास्त्र धर्म नहीं है। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है। ये तो ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। अब देखना, अब आ रही है? आ गई। इतनी देर तो कोई बोला ही नहीं। हाँ, रुचि बोली। अच्छा, हाँ, रुचि बोली थी। समझ में आ रही है बात?
इसलिए यहाँ पर कुधर्म कहा तो कुशास्त्र भी उसमें आ गए। और आगे जब मिथ्या ज्ञान की बात आएगी तो उसमें कुशास्त्र को स्पष्ट करेंगे कि कौन से शास्त्र का ज्ञान या श्रद्धान मिथ्या ज्ञान है। श्रद्धान पूर्वक ज्ञान, इसका नाम ही मिथ्या ज्ञान होता है, अपन ये पढ़ी है। अब यहाँ पर जो उन्होंने बात कही उसको शास्त्र के माध्यम से माने, उनके कहे हुए के माध्यम से माने, उनके उपदेश के माध्यम से माने, वो सब ही कुधर्म में गिना जाएगा। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म, धर्म के 3 अनायतन हैं। क्या शब्द आता है इसके लिए? अनायतन। अनायतन में तो 6 होते हैं, क्या 3 होते हैं? वास्तव में तो 6 हैं। तो कैसे हैं कि 3 तो ये और 3 इनको मानने वाले। अब बताओ, मानने वाले बहुत खतरनाक हैं। क्योंकि कुमार्ग में लगाने के लिए कुगुरु तो हमारे पास आए नहीं आए, पर ये मानने वाले जरूर अपने पास आ जाते हैं। हमारे चारों तरफ ही मिलते हैं, आगे पीछे मिलते हैं, अपने व्यवहार में मिलते हैं, कई बार तो अपने सगे संबंधियों में मिल जाते हैं। और वो फिर हमें भरमाते हैं या सिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया तू कहाँ, वहाँ चल, वहाँ देख कैसी कैसी व्यवस्था मिलेगी, कैसे कैसे वो मिलेंगे, सारे तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसी बातें करके हमें प्रलोभित करते हैं। और अगर हम प्रलोभन में आ जाते हैं, कई बार आ भी जाते हैं, कई लोग आ जाते हैं, इसलिए उससे सावचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए कहा कि ये 3 से ज़्यादा खतरनाक या कम खतरनाक ये नहीं है, ये 3 मानने वाले भी उतने ही खतरनाक हैं। तो धर्म के वास्तव में 6 अनायतन, और यहाँ भी जो लगा दिया, तो जो लगा करके वो 3 ले लिए, उन 3 को भी शामिल कर ले लिए ना। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, तो कुगुरु कुदेव कुधर्म तो अलग, और उनको सेवन करने वाले या सेवा करने वाले अलग, तो हो गए ना 6। ये सारे खतरनाक है। जो शब्द में वहाँ की 3 ले लिए मानने वाले, जो और से है ना, जो में वो मानने वाले आ गए, जो सेवा करते हैं। पोष हैं चिरदर्शन मोह, क्योंकि मानने वाले ही हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं, उनका ही मार्गदर्शन गलत होता है। इसलिए गणित मित्र दर्शन में क्या आएगा कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की, कुधर्म की श्रद्धान करना, सच्चा मानना, इसका नाम गणित मित्र दर्शन। अब कुगुरु का वर्णन पहले लिया, फिर कुदेव कुधर्म, तीनों का स्वरूप बताएंगे और बहुत संक्षेप में, लेकिन बहुत कार्यकारी उपदेश यहाँ पर संक्षेप में और बहुत मार्मिक कहना चाहिए, पिन पॉइंट वाला बात यहाँ पे करेंगे कि अंतर रागादिक धरें जे बाहर धनम। एक बार अपन छंद तो बोल लें, कहाँ तक बोलना छंद, है ना, 12वें तक बोल लेते हैं। कल बोले थे ना वही 90 से 12वें तक, उसके बाद फिर आगे लेंगे। हाँ, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषें चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरें जे बाहर धन अंबर ते सने, धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जो राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जुसेर, छठ करत न तिन भव भ्रमण छेद, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, जीव नहीं अक्षय, या कुग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान।
दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतन कृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदीन त्रास जो ख्याति लाभ पूजादि चार हरि करण विविध विध देहदार आत्म अनात्म के ज्ञान ही जे जे करनी तन करण 90 से लेकर के 14वें तक ये पूरा ग्रहित मिथ्या दर्शन का पूरा वर्णन है। मिथ्या चारित्र तीनों का वर्णन आ गया। 12 से लेकर 9 से लेकर 14 तक 9 से 12 में मिथ्या दर्शन और 9 से 12 तक हो गया मिथ्या दर्शन। ठीक है ना। तो कुगुरु कुदेव कुधर्म का लक्षण चल रहा था। कुगुरु के लक्षण में उन्होंने दोनों पक्षों से बात करी, अंतरंग पक्ष से भी और बहिरंग पक्ष से भी। बहिरंग पक्ष में गलत वेश धारण करते हैं, कुवेश धारण करते हैं, और अंतरंग पक्ष में राग द्वेष मोह आदि को धारण करते हैं। राग द्वेष मोह सहित होते हैं। स्वार्थ, आपने जो बात कही थी, स्वार्थ, लाभ, लोभ, यश की कामना, ये सब भावनाएं लेकर के चलते हैं। इस प्रकार से राग और द्वेष और मोह तीनों ही अंतरंग में भरे हुए हैं और बहिरंग में अंबर आदि, धन आदि और पदार्थों से स्नेह करते हैं, यानी परिग्रह रखते हैं। जी, ये क्रोध मान माया लोग ये राग द्वेष मोह के जो आधार पे जिंदा है नहीं? क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष की तो भेद है, राग द्वेष का ही विस्तार है। क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप हैं और माया और लोभ ये दोनों राग रूप हैं। तो ये राग द्वेष का ही विस्तार है। और बाकी 25 कसाएँ आगे जितनी भी गिनते जाएंगे ना अपन, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनमें कुछ राग रूप हैं, कुछ द्वेष रूप हैं। राग रूप ज़्यादा हैं, द्वेष रूप कम है, 13 और 12। लेकिन जो भी हैं सब खतरनाक हैं। यहाँ तक कि संयोजन कषाय भी अच्छी नहीं है। कषाय मात्र को अच्छा नहीं मानना, नाम ही जिसका कसाई है, नाम ही कषाय है ना, नाम ही कषाय है। कषाय मतलब कि अच्छी परिभाषा लिखी है, वो बच्चों को याद कराते हैं, जो आत्मा को कसे, वो ऐसे अर्थ निकाला, कषाय से कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। क्योंकि उसमें सेंस दुख देने का ही है, जबकि लगती है हमें अच्छी। कषाय में हमें आनंद आ रहा है, देखो आप, जो दुखदायक है उसमें आनंद आ रहा है, और जो वैराग ज्ञान सुखदायक है उसमें वो दुखदायक लग रहा है। यहाँ पर हैं कौन सी भूले वो? दो भूलें बताई मैंने अभी, इस वाक्य में 2 भूलें आ गई। एक तो संबर तत्व की भूल आ गई और एक आश्रव तत्व की भूल आ गई। हाँ, जो कषायों में आनंद मानना, ये आश्रव तत्व की भूल हो गई। वैसे बंद को भी ले सकते हैं, सुबह सुबह बंद के फल में जा। और जो वैराग्य और ज्ञान, समसन ज्ञान चारित्र है, जो सुखदायक है उसको दुखदायक मानता है, संबर तत्व की भूल आ गई। हाँ, यहाँ पर कुगुरु के स्वरूप में अंतरंग में भी गड़बड़ है और बहिरंग में भी गड़बड़ है। और इसकी तुलना हम करेंगे किससे? सच्चे लिंग से, सच्चे वेश से। कि सच्चा वेश दिगंबर रूप है, बहिरंग में दिगंबर और अंदर से भी दिगंबर, अंदर से भी सफाई है। अंतरंग में इतनी कसाएं नष्ट हो चुकी हैं कि 4 चौकड़ी में से 3 चौकड़ी जा चुकी है ना। इतनी ज़्यादा कसायों का अभाव हो चुका है। मंद नहीं हुई हैं, मंद तो हम भी कर लेते हैं, कोई भी कर लेता है। मंद तो जो कुगुरु है ना वो बहुत ज़्यादा मंद करता है,
को गुरु बाबू कभी भी क्रोध करते नहीं दिखेगा, जानता है हजारों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे को, क्रोध करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो ऐसा भाव बना के रखता है जिससे दूसरों को क्रोध दिखाई नहीं दे, दूसरों को मान दिखाई ना दे, दूसरों को मायाचारी दिखाई ना दे, और दूसरों को जो लोभ उसके अंदर पल रहा है वो दिखाई ना दे। ये चारों भावों को दबा करके रखता है, ऐसी 2500 प्रकार की कषायों को दबा के रखता है। यानी कषाय की मंदता तो है लेकिन अभाव नहीं है, क्योंकि अभाव करना ही नहीं चाहता। अंदर से तो कषायें आनंददायी लग रही है ना, वही चीज़ क्रोध करना, क्रोध मान माया लोभ में तो आनंद आ रहा है, पर पदार्थों में सुख मानने में तो आनंद आ रहा है, और उनकी लालसा निरंतर बनी हुई है। चूँकि भक्तों की भीड़ इकट्ठी करनी है, इसलिए इन कषायों को दबा के रखता है। ये दबा के रखना ही कषायों की मंदता कहलाती है। ऐसी कषायों की मंदता हम सबके हमेशा कभी ना कभी होती रहती है। हम भी तो अपनी कषायों को दबा करके रखते हैं। कौन सा अमूल जरूर बोलते हैं बाहर में, अंदर से आ भी रहा हो गुस्सा तो भी नहीं बोलेंगे। फिर चलो ये तो अपन ने मायाचारी करी, छुपाया, लेकिन ये इसको मंद कषाय नहीं बोलते हो। अंदर से तो कषाय तीव्र हो ही रही है ना। अंदर में कषाय, बाहर से नहीं बोला तो वो मंद कषाय नहीं कहलाएगी, उसमें तो कषाय, हाँ वो तो मायाचारी, अंदर में माया कषाय तीव्र चल रही है। लेकिन अंदर में भी नहीं भैया, अपन को किसी से नहीं करना, मतलब अंदर से भी सोच ऐसी हो जाए। और ऐसा ये तो होता है ना, ये तो बहुत नॉर्मल है ना, कॉमन होता है ना कि नहीं, अपन को किसी बारे में बुरा नहीं सोचना, बुरा भाव नहीं रखना, और उदासीन वृत्ति हो जाए तो तीव्र राग भाव भी कम हो जाए। देखो द्वेष भाव को कम करना तो बहुत आसान है, पर राग भाव को कम करना बहुत मुश्किल है। दूसरा कारण क्या है, राग भाव कोई बुराई नहीं मानता, द्वेष भाव को तो दुनिया बुरी कहती है, और राग भाव कोई बुराई नहीं कहता। बस सबसे प्रेम रखो, घर परिवार में प्रेम रखो, हैं, उनकी सबकी परवाह करो, चिंता करो, यही उपदेश मिलता है ना। देश, समाज और परिवार, 3 आधार हैं प्रेम के। चौथा है स्वयं का शरीर। सबके प्रति कोई राग और प्रेम के लिए कोई मनाही नहीं करता कि इसके प्रति राग और प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि और ज़्यादा करने के लिए कहते हैं। तो वो राग जो तीव्र कषाय है राग की, उसको तो कोई कषाय नहीं मानता, उसको कोई बुरी नहीं मानता, कोई भी धर्म, जैन दर्शन के अलावा। द्वेष को जरूर सब बुरा कहेंगे, क्रोध बुरा, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। कोई ये नहीं कहेगा कि इनके प्रति राग है वो भी मत करो। फिर वो थोड़ा लालसा, तृष्णा, ये सब थोड़े ऐसे हो गए ना, इनको तो कह देंगे ठीक है बुरा है, पर कोई कहेगा कि रति भी, प्रेम भी बुरी चीज़ है। कि जब तेरे को द्वेष नहीं तो प्रेम कहाँ से हो जाएगा। किसी वस्तु से द्वेष अच्छी बात नहीं है तो प्रेम अच्छी बात कैसे हो जाएगी। तो साहब के लड़ाई का तो पहले निषेध कर दिया ना, द्वेष भाव का निषेध तो पहले ही कर दिया, अब तो राग भाव का निषेध कर रहे हैं कि राग भाव भी अच्छा नहीं है। तो कषायों की मंदता भी बहुत मुश्किल से होती है, लेकिन वो फिर भी संभव है। और जो देव गति का बंध होता है वो कषायों की मंदता से ही होता है, देव और मनुष्य गति का बंध होता है। कषायों की मंदता से ही तीव्र पुण्य का उदय बंद होता है। भले ही वो उदय में अभी आए ना आए, लेकिन तीव्र पुण्य का संचय होता है कषायों की मंदता से। लेकिन कषायों की मंदता से तब तक कुछ होने वाला नहीं है जब तक कषाय के नाश की दृष्टि ना हो। कषाय का नाश अगर लक्ष्य में है तो कषाय की मंदता काम करती है। कषाय का नाश अगर लक्ष्य में नहीं है, अपने दृष्टिकोण में कषाय का नाश करना ये नहीं है, और कषाय का नाश कब होगा, कषाय से दृष्टि हटाएंगे तब, परपदा से दृष्टि हटाएंगे तब, जब स्वयं पर दृष्टि लगेगी तब। एक ही तरीका, कोई तरीका है ही नहीं दूसरा। मंद कषाय के तो बहुत तरीके हैं। देव पे लगा दो अपना मन, शास्त्र पे लगा दो, गुरु पे लगा दो, कोई स्तुति पे लगा दो, क्या था, या हम कोई और भी बाहर की क्रिया में भी हो सकता है तीव्रता ना हो। तो मंद कषाय के ऑब्जेक्ट तो बहुत हैं, पदार्थ साधन तो बहुत हैं, लेकिन कषाय का अभाव का एक ही साधन है, स्वपर का वेद विज्ञान।
और कोई भी साधन कसाय का अभाव नहीं कर सकता। इसलिए जब तक कसाय के अभाव का लक्ष्य नहीं होगा तो कसाय की मंदता जो हमको हजारों सैकड़ों बार हो चुकी है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। भाई जब मंदिर में आते तो कसाई की मंदता होती ही होती है। जब देवसात गुरु का चिंतन होता है तो कसाई की मंदता होती ही होती है। उस समय ना राग भाव तीव्र होता है ना द्वेष भाव तीव्र होता है। द्वेष भाव तो बहुत कम होता ही है, राग भाव भी मंद होता है। ये विशेषता है देवसात गुरु की। लेकिन वहाँ कसाई के नाश का लक्ष्य है कि नहीं? पंक्ति आती है ना जी, राग आग दहेज सदा। राग को अग्नि का बोल दिया है। राग को आग का है, द्वेष को आग नहीं का। हाँ देखा, द्वेष तो आग है ही, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत है तो राग को कहने की जरूरत है। राग आग दहेज सदा, ये पंक्ति आएगी। तो बच के चलता है वैसे भी। सवाल हर आदमी बचता है उससे, या बचना चाहे, बचाने की सब हर कोई उपदेश देता है। राग आग दहेज सदा, सदा हमेशा। तो कलम चलाने वालों ने कैसी कैसी कलम चलाई। ये तो दौतराम जी के शब्द है, राग आग दहेज सदा। और अमृतचंद्राचार्य के शब्द सुनो कि राग की उत्पत्ति को उन्होंने हिंसा कह दिया। लो, अपन तो क्रोध को हिंसा मानते, राग में भी हिंसा हो गई। अरे राग करने में नहीं, राग से किसी को अपन चाहें, उसमें राग की उत्पत्ति मात्र हुई आत्मा में, इसका नाम हिंसा। हाँ, इसमें आगे आएगी। नहीं, वो अलग मैटर है, वो तो फिर द्रव्य हिंसा की बात है, मिथ्याचारित्र के प्रकरण में आएगा। ये जो प्रकरण है वो ये है कि हिंसा किसे कहेंगे? राग भाव की आत्मा में उत्पत्ति, इसका नाम हिंसा। और हिंसा अपन कहते किसके? अपन ने कभी परिभाषा में हिंसा पढ़ा है तो क्या पढ़ा है? दूसरे जीवों को सताना, मारना, या दुख देना, या दुख देने, सताने, मारने, दुख देने का भाव करना, इसका नाम हिंसा कहा। पर में चला गया इसलिए हिंसा हो गई। पर मैं गया इसलिए हिंसा हो गई। कभी दूसरे को दूसरा जोड़ दिया ना उसमें भी ऑब्जेक्ट दूसरा कर दिया ना, उसका भी माध्यम दूसरा हो गया। दूसरे को मारना, दूसरे को सताना, दूसरे को सताने, मारने, दुख देने का भाव करना। अब भाव तो खुद कर रहा है लेकिन उसमें दूसरा तो है ना लक्ष्य में। यह क्या कह रहे हैं कि तेरे अंदर राग की उत्पत्ति मात्र होना, अभी तो मारना सताना नहीं, दूसरों को बचाना। अभी तो अब देखना खतरनाक आ जाइए बात। इसका जब विश्लेषण करोगे ना राग भाव का, दूसरे को बचाने का भाव, दूसरे को दुख नहीं देने का भाव, दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव, राग किसे कहते हैं? जहां पर में लक्ष्य है वहीं राग है। वो तो द्वेष था। अच्छा एक बात बताओ, द्वेष और राग में अंतर क्या है? हिंसा के संदर्भ में बताइए। द्वेष तो घृणा हो गई, तो दूसरे को मारना, सताना, दुख देना और दुख देने का भाव करना, ये द्वेष है कि राग है? बताइए। द्वेष है ना। अब राग में क्या आएगा? बोलो बोलो। दूसरे को नहीं मारने का भाव करना, बचाने का भाव करना, दूसरे को सुख देने का भाव करना, सबसे प्रेम करने का भाव करना, ये राग भाव नहीं है तो क्या द्वेष भाव है? हाँ, अपने शुद्ध स्वरूप से निकलना, अपने अलावा पर का लक्ष्य में आना, वहीं राग की उत्पत्ति हो गई और इसका नाम हिंसा है। निश्चय से बता रहे, निश्चय से नहीं, निश्चय से ही बात चल रही है ये, क्योंकि लक्ष्य में अगर निश्चय नहीं आएगा तो व्यवहार काम कार्यकारी नहीं है। निश्चय वाली बात अगर लक्ष्य में नहीं आई, समझ में नहीं आई कि भाई इसका कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर आगे लिखा ना जनागम से संक्षेप, यही जनागम का सार है, ये लिखा उन्होंने। रागादीनाम उत्पत्ति भवत्य हिंसेति और तेषां में उत्पत्ति भवत्य हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। शुरुआत में क्या है? अप्रादुर्भावा खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषां में उत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेप। कि आत्मा में खलु यानी वास्तव में आ गया निश्चय से राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। अब गांधी जी की बस की कहाँ थी कि जो इस अहिंसा तक पहुंच जाते, इतना टाइम ही नहीं था उनके पास।
संभव तो सब था उनके लिए। लेकिन गांधी जी ने तो बहुत इसका वो इतना किया था। समय कहाँ था कि ये इतने सिद्धांत को पढ़ लेते। और जब उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ सारी अहिंसाएं समाप्त हो जाती हैं वहाँ से जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। बोलो, गांधी जी ने कहा ये गांधी जी ने अपनी पुस्तक में भी वर्णन किया कि है। जहाँ सारी अहिंसाएं समाप्त हो जाती है, सभी अहिंसा का सारी धर्मों की, वहाँ तो जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है वहाँ से। तो बिल्कुल। अभी तो क्योंकि सभी की हिंसा द्वेष पे अटकी है और अहिंसा राग पे अटकी है, और यहाँ राग द्वेष दोनों का नाश करना है, तब जाके अहिंसा आएगी। अहिंसा का इतना खतरनाक वर्णन किया है। ऐसे ही समयसार की टीका में लिखते हैं, दुर्धर कसाय चक्रम। ये कसाय चक्र बड़ा दुर्धर है भाई, ये कब क्या उत्पन्न हो जाए इसका भरोसा नहीं है। कब कहाँ ये कसाय उत्पन्न हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो मुनियों के लिए लिखा है, इसलिए कसाय से हमेशा बच के रहते हैं, वो सावधान रहते हैं। प्रतिक्रमण उनके रोज के रूटीन का हिस्सा है। किनका? मुनिराजों का। 6 आवश्यक में आता नहीं आता प्रतिक्रमण वंदना? तो प्रतिक्रमण रोज क्या करते हैं? बोले तो किसी के प्रति गलतियां भी नहीं करते, तो भी प्रतिक्रमण करते हैं। अरे भावों में क्या गलती हो रही है तो वही जानते हैं। और ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी हो जाता हो, तो उस भाव का प्रायश्चित करने के लिए रोज प्रतिक्रमण होता है। ये रोज के हिस्से का आवश्यक का अंग है, उनकी दिनचर्या का अंग है प्रतिक्रमण। देखो कितना चेक एंड बैलेंस है। संविधान पीछे छूट गया चेक एंड बैलेंस में। संविधान को कहते हैं तो संविधान संतुलन में बहुत आ गया, चेक एंड बैलेंस संतुलन को बोलते हैं। और ये तो यहाँ तो उसको भी पीछे छोड़ दिया। रोज प्रतिक्रमण करना है, क्योंकि हमें तो नहीं पता तुम्हारे भावों का क्या है, पर तुमको खुद को तो पता है ना कि तुमने क्या भाव किए हैं। इसलिए प्रतिक्रमण रोज का हिस्सा। और कोई विशेष हो जाए तो गुरु के पास जाना, फिर वह प्रायश्चित लेना, लेकिन प्रतिक्रमण तो रोज करना है। इतना। अब ये कुगुरु हैं, नहीं श्रावक को भी है, क्यों नहीं है, सबके लिए ही है, लेकिन उनकी तो दैनिक उसमें है, अपने आवश्यक में नहीं है, षडावश्यक में नहीं है ना। अपने षडावश्यक में कहाँ है? उनके षडावश्यक में है। अंतर समझ रहे ना आप भाई? अपन को भी गलती तो किसी को नहीं करनी, लेकिन उनको तो गलतियां करते ही जग जाहिर है, अपने लिए तो प्रतिक्रमण जरूरी भाई है। बात ये है, बात ये है कि उनके लिए भी मर्यादा से रहते हैं, जो अपन को लगता है कि गलती नहीं करते। जिनको दुनिया ये समझती है कि इनसे तो गलती हो नहीं सकती, हाँ, और अपन बात ये है। सभी मानते हैं, लेकिन खुद के भावों का तो खुद को पता है ना। इसलिए प्रतिक्रमण रोज करना। बोलो, कब राग की उत्पत्ति हो जाए, कब कसाय की उत्पत्ति हो जाए। और कसाय की उत्पत्ति मतलब अंतर्बंदी नहीं होता है हर जगह। संजुलन की जगह अप्रत्याख्यान भी तो सकती है। कोई धर्म के उस पर अनुराग आ सकता है क्या? दूसरे की पीछी भी अच्छी लग सकती है, दूसरे कमंडल भी अच्छा लग सकता है, जरूरी नहीं है। छोटा सा राग कब कहाँ उत्पन्न हो जाए हैं? कोई मूर्ति बुरी लग सकती है, अरे पुरानी हो गई इसको हटाओ, आ जाए ऐसा द्वेष भाव, और इसकी जगह अच्छी सुंदर सुंदर मूर्तियां लगाओ, ऐसा भाव आ जाए। वो आ जाए तो नहीं आ जाए? फिर अब वो पूरा मंदिर चेंज करना, पूरी मूर्तियां चेंज करना, ऐसा भाव आ जाए। भैया रोज प्रतिक्रमण करना। क्या लिखती जनवाणी? प्रतिक्रमण करने के बाद हाँ, जो भाव कसाय भाव हुए हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे या मान लो जाएंगे, वापस उधरने आएंगे? देखो मुनिराज जो है ना, मुनिराज कहलाते ही वो हैं, भावलिंगी मुनिराज कहलाते ही वो हैं जिनके अंदर से 3 कसाय चौकड़ी का नाश हो चुका है, या तो क्षय हुआ है या क्षय उपशम हुआ है।
उपशम तो शुरुआत की प्रक्रिया है, जो उपशम को तो अभी छोड़ दो। क्षय या क्षय उपशम हुआ यानी नाश हुआ है, या तो आंशिक नाश हुआ है या पूर्ण नाश हुआ है, यूँ समझे, ठीक है ना। क्षय उपशम आंशिक नाश हो गया और क्षय पूर्ण नाश हो गया, इसका नाम मुनि दशा है। अब अगर क्षय उपशम दशा जैसी होती है जिसमें कभी भी कोई भी कसाय उत्पन्न हो सकती है, यहाँ तक कि मिथ्यात्व में तक आ सकते हैं मुनिराज, हो सकता है किसी के कब क्या परिणाम हो जाए। आहार लेने गए थे, कुमारी शादी कर ली, गृहस्थी बन के रहने लग गए, तो इस तरह से कोई भी परिणाम, ऐसे उदाहरण मिलते हैं ना। वापस आए ना, प्रभु कई सालों बाद आए, तो इस तरह से कोई भी परिणाम ऐसा आ सकता है। चलो ये तो अपन को बाहर उदाहरण में दिख गया इसलिए, और अंतरंग में क्या परिणाम उठाओ इसको किसी को क्या पता, पर खुद को तो पता है ना। उस परिणाम को हमेशा के लिए दूर करने के लिए प्रतिक्रमण, कि आज मेरे से ये भाव हो गया था, आज मेरे अंदर ये राग आ गया था, उसका प्रतिक्रमण स्वयं करना। और कोई ऐसी गलती हो जाए तो प्रायश्चित लेना गुरु की आज्ञा के माध्यम से। तो इस तरह से प्रतिक्रमण और प्रायश्चित का जो क्रम है ना, वो मुनिराज के लिए अगर है तो उसका उद्देश्य यही है कि कसायों का नाश हो। सबके लिए ये है होने को तो, लेकिन हम क्या मंदता पर जाके अटक जाते हैं, बस कसाय मंद हो गई, हम मंदिर आ गए, पूजन कर लिया, प्रसन्न हो गए, समझ रहे हैं ना। हाँ, जैसे कोई कथाएं पढ़ते हैं अपन जैन धर्म की, और किसी की कहानी पढ़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने अकबर निकलन की कहानी पढ़ी, तो कहानी पढ़ते तो उनका बहुमान आता है, और फिर ऐसे बहुमान आता है महापुरुषों का भी बहुमान आता है, और जैन धर्म का भी बहुमान आता है, तो क्या वो भी राज में गिना जाएगा क्या? हाँ। और वो भी मुनिराज करते हैं या नहीं करते हैं, या कैसा वो बहुमान आना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखो, बहुमान आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारी भूमिका क्या है उस हिसाब से हमारी भूमिका में बहुमान आना चाहिए, क्योंकि बहुमान आए बिना हम उनके मार्ग पर चलेंगे कैसे, एक बात। तो ये राग और मंद कसाय, मैंने अभी आप पहले क्लासों में आए नहीं, ये बात आ गई कि कसाय की अगर मंदता होती है तब ही कसाय के अभाव की भूमिका बनती है। कसाय की मंदता कब होगी? और जब आप स्वभाव में आएंगे तब होगी। जब देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान आएगा, स्वभाव हो गया ना, पूजन प्रक्षाल स्वाध्याय में लगेंगे, तब तो कसाय की मंदता होगी। और कसाय की मंदता होगी तो चिंतन मनन करके फिर आगे जाकर कसाय के अभाव में उसमें जाए नाश के लिए उद्यत होगा, उद्यम करेगा। अब ये भूमिका अगर नहीं बने तो आगे नहीं बढ़े, और अगर ये भूमिका बनाए ही नहीं, या इसको अपन पहले से यही मान लें तो गलत। और भूमिका में पहुंचने के बाद मंद कसाय की भूमिका में पहुंचने के बाद उसको छोड़े नहीं और आगे नहीं बढ़े, तब भी कसाय की मंदता में ही रह जाएगा, मतलब पूजा पाठ में उलझ के रह जाएगा बस। तो भी वो तो बहुमान आ गया ना, पूजा पाठ में आ गया, गुणानुवाद सब उसमें इसमें आ गई, इस स्वभाव में आ गया। तो स्वभाव आवश्यक है किस लिए? शुद्ध भाव में जाने के लिए। शुभ भाव के लक्ष्य लेकर के अगर कर रहे हैं, उसमें अटकने के लिए है, तो वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने अनंत बार कर लिया। वो तो एक माध्यम है, एक कारण है, कार्य कुछ और है। तो कार्य का लक्ष्य होना चाहिए ना। ऊपरी मंजिल जाने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती, नहीं चढ़नी पड़ती? अब सीढ़ी पे बैठ जाओ। सीढ़ियाँ बड़ी सुंदर बनाई है सब आपने, ऐसी घुमावदार, क्या मार्बल ग्रेनाइट लगाया है। अब सीढ़ियों में आनंद आने लग गया। और बीच में बड़ी लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ, खूब पंखे वंखे लगा रखे हैं, मैं बैठो आप नहीं बैठ जाओ, क्या करेंगे ऊपर जाके, यहीं अच्छा लग रहा है। ये हालत हो रही है हमारी। अब वो सीढ़ियों को नहीं छोड़े तो ऊपर कैसे पहुँचे साहब, बताओ? निकले तो थे ऊपर पहुँचने के लिए और अटक गए कहाँ? सीढ़ी में। अब सीढ़ी के बिना भी काम नहीं चले, रास्ता तो वही है। संवत्सरण में ऐसा बहुत होता है। संवत्सरण में कितनी सीढ़ियाँ हैं? 20,000 सीढ़ियाँ हैं। कई जो जिनकी होनी देर की होती है ना, भव्यता में ज़्यादा टाइम हो, तो वो बाहर से 20,000 सीढ़ियाँ हैं, बस वो नीचे से ही निकल जाते हैं, ऊपर चढ़ते ही नहीं। अब कोई चीज़ देख के तो आए क्या होता है, संवत्सरण में देख के तो आए, लेकिन राग भाव की तीव्रता हो
तो रास्ते में कहीं नाच गान हो रहा है, हाँ, वो राग कहीं नाटक चल रहे हैं, कहीं पर नृत्य चल रहे हैं, वही अटक जाते, आगे पहुंचते नहीं है। हैं? जैसे सर्कस में जाते हैं ना, मेला में जाते हैं, मेले में तो कहीं कहीं अटकते कहीं अटकते हैं, तो इस तरह से लगता है वहाँ पर। जिसकी जरूरत तो है, वो पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर जीव ऊपर पहुँच ही नहीं पाते, उनमें ही अटक जाते हैं। और समर्पण में कौन पहुँच पाता है? जिसकी बहुत तीव्र रुचि होती है वो पहुँच पाता है। लेकिन वहाँ भी जा करके अगर सच्ची बात को नहीं समझे तो भी कोई सेंस नहीं निकलेगा। मन कसाई, अब यहाँ तो तीव्र कसाई में उलझ गया, थोड़ा इसका उदाहरण थोड़ा अलग है। यहाँ सीढ़ियों में जहाँ उलझा, जहाँ कोई नृत्य गान में उलझ गया तो तीव्र कसाई में उलझ गया, तीव्र राग में उलझ गया। और कोई ऊपर पहुँच गया तो वहाँ मन कसाई में अगर उलझ गया तो भी कल्याण नहीं होगा। कसाय के अभाव का लक्ष्य जब तक नहीं होगा तब तक अपना सही सच्चा मार्ग मिलने वाला नहीं। कसाय के नाश का लक्ष्य होना चाहिए। और कसाय के नाश में क्या अंतर है? कसाय का मतलब है शुभ अशुभ भाव। क्या खतरनाक लगता है ना? शुभ अशुभ भाव दोनों कसाय हैं। कसाय का मतलब शुभ अशुभ भाव, समझ गए ना कैसे? तीव्र कसाय अशुभ भाव, मन कसाय शुभ भाव, ऐसे। और कसाय का नाश का मतलब है शुद्ध भाव, वीतराग भाव, संवर के परिणाम, सम्यसन सम्यक चारित्र के परिणाम, इसका नाम है कसाय का नाश। इसलिए बार बार ये बात आती है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है कि सम्यसन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। रत्नाकर शाकोचार का 30 छंद है ना? कैसा उद्घोष है बोलो? देशयामी दूसरा है। और तत्व उमा स्वामी आचार्य ने तो पहले छंद में क्या दिया, पहले श्लोक पहले सूत्र में क्या दिया? सम्यसन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरी बात करनी ही नहीं, वो तो बाद में करेंगे सारी बातें। पूरा ग्रंथ लिख दिया किस लिए? सम्यक दर्शन को समझाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। ये मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए है पूरा ग्रंथ। पहले दर्शन की बात आएगी, फिर ज्ञान की बात आएगी, फिर चारित्र की बात आएगी। बोलो क्या लक्ष्य है उनका? मुक्तामृत स्तोत्र लिख दिया पूरा, क्या उद्देश्य है? ऐसा लगता है कि भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि भाई वो समुद्र को पार करना है, बेड़ियों को तोड़ना है, ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा कस करके बेड़ियाँ कसी हुई हों, आपके स्मरण करते ही बेड़ियाँ टूट जाती हैं। जंगल में फंस गया हो कोई जीव और आपका स्मरण करेगा तो वो उसके कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसी बात लिखी हुई है। तो क्या समझते हैं कि देखो लिखा है ना भक्तामृत स्तोत्र में, अरे भाई उससे मिलने वाले पुण्य बंध से होने वाला जो पुण्य फल है उसके बारे में ज्ञान कराया गया है। भगवान का गुणानुवाद है वो। उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि तू इसलिए इस लक्ष्य को लेकर के भगवान की गुणानुवाद करना, हाँ, कि तुझे से तेरी बीमारी ठीक हो कि अब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, अब मेरा जंगल जेल छूट जाएगी, अब मेरे जंगल से मैं बाहर आ जाऊंगा, अब समुद्र को पार कर लूंगा, मतलब प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगा। इस लक्ष्य को लेकर जाएगा तो प्रॉब्लम भी दूर नहीं होगी। उल्टा पाप बंद होना है, मैं गुणानुवाद होगा कहाँ? इस वक्तव्य के बारे में मेरे दिमाग में विचार आता है जी, कि मुनिराज को 48 स्थान मतलब पूर्वोत्तर कालों में क्यों किया गया हो, क्यों कुछ मुनिराज थे? इस वक्तव्य में ये बात आती भी नहीं है कि 48 ताले। ये ऐसी किंवदंती चलती है 48 ताले वाली, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो वास्तव में भी घटित हो गया हो। देखो एक बात, दूसरी मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, चमत्कार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ। मेरा कहना ये है कि मुनिराज को 48 कोठों में तालों में बंद करने की कोई उनका आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, वो तो बात सही है कह आपकी, क्रोधित राजा मुझे पर वो राजा किस बात पे चिढ़ गया, क्रोध किस बात पे आ गया? वो थोड़ी ना उनके स्वरूप को समझ रहा है। हैं? विराट की कटोरे टेकने वाले जी जी, उनकी शोध पत्र का ही बात। हाँ लिखी है, कई विद्वान ऐसा नहीं मानते, और ऐसा क्या है कहीं लिखित भी नहीं है। ये किंवदंती चलती है, एक कहावत से चली आ रही ना हमेशा से। हाँ,
ऐसे है। इसने ऐसा रूप दे हाँ, दिया। तो वास्तविक वो क्या था इसकी वास्तविकता क्या है अपन कह नहीं सकते, पर मैं अपन दूसरी बात कर रहे हैं कि ये वास्तविकता भी हो भी सकती है, हाँ। नहीं भी हो सकती है, हाँ, दोनों अपन बातें। सकते हैं। ये ठीक है, आपने जो बात कही वो रिसर्च वाली बात है, पर उसका कोई आधार नहीं मिला है, ना तो साबित करने का आधार मिला और ना उसको जुटलाने का आधार मिला। नहीं, इसमें एक अब साबित करने का आधार नहीं मिला तो कोई विद्वान ये भी कहता है कि भाई आधार क्या है, फिर आपके पास कैसे कहते हो इस तरह की वाली बात, वो ये बोलता है। पद्मामा की कौन सी द्वय में है ये बात? नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं है। ऐसे और वो क्यों, उनका लक्ष्य ताले पर था ही नहीं ना, उनका लक्ष्य तो ताले पर था ही नहीं। उनको तो गुणानुवाद करना था। ऐसे सिद्ध के विधान में नहीं है। नहीं, हाँ। उनके अंतिम छंद में आ जाता है ना कि बेड़ियां वाला छंद आ जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि और हो भी सकता है वास्तव में ऐसा, वो अपन कुछ नहीं कह हो सकते सकता है, लेकिन उसमें तो सारी संसार की जो बड़ी बड़ी समस्याएं सब गिनाई है ना, हाँ, सारी समस्याएं। सारी समस्याएं गिनाई हैं। और वो सिर्फ ये कहा कि आप गुणानुवाद करोगे तो इतना पुण्यबंध होगा, तो सहज ही होता है। हाँ। देखो एक बहुत बड़ा अंतर है, अगर आप समझ सको तो भक्तांबर में और अन्य कर्तृत्ववादी ग्रंथों में, भक्तियों में, वो अंतर ये है। अब ध्यान देना अच्छा इस बात पे, अब ध्यान जाएगा आपका। एक तो कर्तृत्ववादी स्तुतियों में क्या आता है कि आप करते हो, और भक्तांबर स्तुति में ये है कि आपके स्मरण से सद्य सहज होता है, ये लिखा है वहाँ, स्वयमेव होता है। अब पढ़ना आपको ध्यान से भक्तांबर स्तुति के अर्थ को पढ़ना। सब जगह ये लिखा है कि स्वयं स्वयं होता है, ये लिखा है, कहीं भी मानतुंग आचार्य ने नहीं लिखा कि आपने किया या आप करते हो। और अब हमारे जो अंध भक्त हैं ना, वो ऐसे लिखने लग गए कि आप करते हो, आप करते हो, आप करते हो। अब बताओ कैसे उस पंक्ति को जनदर्शन की पंक्ति कहें? वो जनदर्शन में कहीं सेट ही नहीं हो रही है। कम से कम मानतुंगाचार्य का कथ्य ही पढ़ लेते, समझ लेते वो क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। वो उस लाइन पर चलने वाले आचार्य जो है उनको देखिए, और उपमा की जो इसलिए गड़बड़ होती है। हर श्लोक में जो उपमा भी दिए ना, वो उत्कृष्ट दिए, उत्कृष्ट उपमा दी इसके अलावा कोई है नहीं दूसरी उपमा, इतने ऊंचे लेवल पे गए। नहीं, भक्ता वहाँ तो सीधा उद्देश्य ही गुणानुवाद है, हाँ। भगवान का गुणानुवाद है। ये बताना नहीं है कि आप उनसे क्या क्या फायदा होता है लेकिन समझाने के लिए सबसे बड़े जो कष्ट आपकी दुनिया में हो सकते हैं, हाँ, कि भाई जंगल में फंस गया, हाँ, समुद्र में फंस गया, जेल में चला गया, और यही तो है ना। नाग, हाँ, कोई सर्प आदि, कोई शेर आदि, कोई भयानक जंतु जानवर आ गया, हाथी मतवाला आ गया, कोई ऐसा तो ऐसे ऐसे उदाहरण दिए कि भाई उससे ज़्यादा तो क्या होगा तेरा संसार का कष्ट। ये सब भी स्वयं नष्ट होते हैं। हाँ, ये बताना था वहाँ पर उद्देश्य क्या। और फिर लक्ष्य क्या हो गया कि तू भगवान की भक्ति में रम तो सही, तू शुभ भाव में आ तो सही, तू इतना तीव्र शुभ भाव कर, इतना तीव्र मन कसाय में आ कि तेरी शुद्ध भाव की भूमिका बन जाए। लक्ष्य में तो शुद्ध भाव ही है। वहाँ लक्ष्य में क्या है? शुद्ध भाव है, लक्ष्य में शुभ भाव नहीं है। अगर आप ये करते हैं ये करने लग जाओगे तो भगवान के स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। फिर तो भगवान अपने आत्म ध्यान में लीन है कि करने में लीन है? वो तो अपने आत्म ध्यान में लीन है, उन्हें कोई मतलब नहीं तुम्हारे कुछ कष्टों से। बड़ा खतरनाक लगता है। ऐसे कैसे भगवान, जिन्हें कष्ट से मतलब ही नहीं भक्त के, कतई 1% मतलब नहीं है। वो अपने अनंत सुख में विराजमान है। तुम भी ऐसे बनाओ। कोई वो होता है ना खिलाड़ी कि साहब गोल्ड मेडल लेकर के आया। अब जो गोल्ड मेडल लेकर के आया है ना, उसके परिवार में साहब खूब धन दौलत प्रतिष्ठा हो गई है ना, खूब सुख सुविधा हो गई, आराम हो गया, मतलब ये कहते हैं ना अपन, वो हो गया उसके। अब उससे पूछो खिलाड़ी से कि जब तू गोल्ड मेडल के लिए संघर्ष कर रहा था उस समय तेरे दिमाग में धन दौलत संपत्ति थी क्या, कि मुझे धन संपत्ति प्रतिष्ठा मिलेगी, या केवल वही लक्ष्य था जीतना है कि मुझे जीतना है? समझ रहे हो ना? अगर लक्ष्य वो रखोगे तो ये सब अपने आप हो जाएंगे, और यदि ये चीज़ दिखने लग गई तो लक्ष्य भी पार नहीं होगा, ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा।
हारना जरूर पक्का है। लक्ष्य कभी नहीं भेद पाओगे। और ये वस्तुएं तो और किसी माध्यम से भी इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन गोल्ड मेडल तो नहीं मिलेगा ना कभी। इसलिए लक्ष्य गोल्ड मेडल पे ही रखना चाहिए। शुद्ध भाव ही लक्ष्य में होना चाहिए। मोक्ष और मोक्ष मार्ग ही लक्ष्य में होना चाहिए। ये इतनी जितनी खतरनाक बात है उतनी आसान बात है। भाई जब गेहूं बोए भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा ना। अपने भी मिलेगा। भूसे के लिए कौन गेहूं बोता है? ऐसा हो गया हम भूसे के लिए गेहूं बो रहे हैं। हाँ, वो ही रहे। इसलिए भूमिका बनाने की बात है। जहाँ भूमिका बनेगी, अगर वो लक्ष्य में होगा तो भूमिका कार्यकारी हो जाएगी। अगर वो लक्ष्य में नहीं होगा, हमारे मोक्ष लक्ष्य में नहीं है, शुद्ध भाव लक्ष्य में नहीं है, स्वयं का कल्याण लक्ष्य में नहीं है, तो ये भूमिका कार्यकारी नहीं रहेगी। क्योंकि ऐसी भूमिकाएं अनंत बार हमारी बन चुकी हैं। पिछला वो भी खराब नहीं था अपना, होगा क्या? वो तो मेरा अनुमान तो यही है, पिछला वो भी खराब नहीं था। ऐसे पूजा पाठ पिछले वब में भी किए होंगे, लेकिन कुछ काम नहीं बना ना। इस वब में भी करके जाएंगे, लेकिन अगर वो चीज़ लक्ष्य में रख ली अपन ने, जो वास्तविक बात है जन दर्शन की, जो जिनवाणी का मर्म है, उसको लक्ष्य में रख लिया, तो आज नहीं तो कल वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। कोई लक्ष्य में ही नहीं ना, सीढ़ियों में उलझे हुए तो करें क्या? मंजिल लक्ष्य में ही नहीं है। इसलिए अंदर में तो रागाधिक और बाहर धनंबर वस्त्राधिक। और इसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पे ये दोनों बातें कहने का उद्देश्य उनके दिमाग में भावलिंगी संत हैं। दौलत राम जी के लक्ष्य दिमाग में क्या आ रही है? भावलिंगी संत, कि उनके अंदर में भी रागाधिक नहीं और बाहर भी धन वस्त्रादि का परिग्रह नहीं। वो वेश ध्यान में है ना, इसलिए कुगुरु के वेश में दोनों बातें कहती और घटित भी हो रही हैं। सच्चा वेश जो है वो केवल बाहर का नहीं होता, अंदर का भी है। परिग्रह दो प्रकार का है ना, अंतरंग और बहिरंग, है ना। सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। ले पहले परिग्रह का नाम ही मिथ्यात्व है। उसी की तो बात चल रही है यहाँ। अब छठे ढाल में मुनि अवस्था की वर्णन आएगा। छठी ढाल में तो पहले किसका नाश करना? कि वही तो वर्णन कर रहे हैं। मुनि अवस्था तक कैसे पहुंचेंगे? मिथ्यात्व का नाश की बात कर रहे हैं। मिथ्यात्व जाएगा तो फिर आगे दूसरे परिग्रहों की भी बात करेंगे, समझ गए ना। और मिथ्यात्व के बाद 25 कसाएं, ये अंतरंग परिग्रह है। 24 प्रकार के परिग्रह में 25 कसाएं और मिथ्यात्व ये है 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में, और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह में फिर बाकी चीजें सब पर पदार्थ हैं, जिसमें देह को तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने। अब मुझे बताओ, देह को तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने, फिर कैसे वो हुए परिग्रह से दूर हुए? वो बताओ, देह का परिग्रह तो है, सिलेबस कठिन हो गया। सिलेबस कठिन हो गया। नहीं, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस समझ में आने की देर है। अभी परिग्रह नहीं पढ़ा रहा है आपको, ना अंतरंग ना बहिरंग, सिर्फ मैंने दो ही बातें कही हैं कि अंदर से तो कसाएं, शॉर्ट में कर दिया ना, जो शॉर्ट कर दिया तुमने ध्यान नहीं दिया। अंतरंग परिग्रह में मिथ्या तो कसाएं आ गई, और बहिरंग परिग्रह में सब पर वस्तुएं आ गई। तो पर वस्तु में अब धनारंबर तो बात कह दी कि धन दौलत छोड़ दी और कपड़े छोड़ दिए मुनिराज ने, लेकिन देह तो नहीं छोड़ी ना। सबसे बड़ा परिग्रह तो देह है, शरीर है। तो फिर मुनि कैसे हुए वो? ये प्रश्न उठना चाहिए ना। राग छोड़ दिया शरीर का राग। कि ममत्व छोड़ दिया ना शरीर के प्रति। असल में सबसे पहले तो ममत्व ही छोड़ना है, फिर जो छूटता है वो सब सहज छूटता है। ये समझ में आ जाएगा ना तो मुनि धर्म का स्वरूप समझ में आ जाएगा कि कोई चीज छोड़ते नहीं है। वो ये मान लेते कि पहले से ही छूटी हुई है, ये मान नहीं है। बस ज्ञान में त्याग हुआ तो व्यवहार में भी त्याग हो जाता है। अब ज्ञानी के ज्ञान में त्याग तो है, लेकिन व्यवहार में नहीं आया तो ठीक है। जब तक चारित्र मोह का जोर है तब तक नहीं आता है। जब उसका चारित्र मोह का जोर खत्म हुआ उस दिन वो बाहर में ही छोड़ के चल देते हैं।
उनको ना तो कोई चीज़ हटाने की इच्छा है कि साहब अब महल छोड़ दी तो महल को तोड़ के जाएं। किसी और क्यों काम बताओ? करके जाए। धन, ऐसा धन छोड़ रहे हैं ना, सुनो, फिर ऐसा करते हैं धन अपन दान देते हैं गरीबों में, ये बहुत लोग गरीब हैं, ऐसा विचार आता है मुदिराज के। छोड़ने वाले को उसका ध्यान, दान देने वाले को ध्यान आता है कहाँ देना है, त्याग वाले को नहीं आता है। त्याग वाले को तो छोड़ दिया, अब क्या मतलब, कोई क्या अब यूज, मेरा ही नहीं तो मुझे क्या मतलब। मुझे क्या मतलब, क्यों माथे पे बर्डन लूँगी, किसको किसको देना है, मुझे क्या करना है, क्या विचार आएगा हैं? दान को पुण्य बताते हैं और त्याग को धर्म बताते तभी तो धर्म बनता तभी है। तो त्याग धर्म है, क्योंकि त्याग में तो शुद्ध भाव जुड़ा हुआ है ना। क्या साहब? और दान भी अगर उनका गिनोगे तो उनका दान बहुत ऊंचा है। फिर 4 प्रकार के दान में 2 ही प्रकार का दान है बस उनका, अभय दान और ज्ञान दान, जिसमें कोई पैसा दिला नहीं लगना। गजब है जैन धर्म, समझने की जरूरत है, बस थोड़ा दृष्टिकोण, थोड़ा समझने की जरूरत है। बाहर धनंबर ते सने धारे कुलिंग लई महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपलनाभ। कल जन्म जल उपलनाभ पर तो बहुत चर्चा अपन ने की थी, है ना। जन्म जल संसार सागर पार करने के लिए कोई नाव तो चाहिए, सुगुरु की नाव और एक कुगुरु की नाव। क्या आया उस पंक्ति में, पूजन में आया, कहीं में आया है? वो महावीर भगवान की पूजन में आता है ना, आपने भक्तों को धर्म जिहाज में उठा उठा के रखा है, ऐसा इस तरह की पंक्ति कहाँ आती है वो? हाँ हैं, नहीं वो पंक्ति ध्यान नहीं आ रही मुझे। तो मोह माया वाले में है क्या? नहीं, काड़े कारण करण जिहाद। काड़े, हाँ वो इस तरह की भी तरह जहाज भी है। भगवान की भाषा है ये। नहीं नहीं हैं? दिन का भी सुन लेती है। नहीं नहीं उसमें नहीं है। ऐसा है संसार से काड़े, समुद्र से काड़े रखे धर्म जिहाज, ऐसा कुछ है ना वो, तो मैं देखूंगा, मैं देख के बताऊंगा कल आपको। तो वहाँ जहाज भी 2 तरह का हो गया ना, कहने का मेरा मतलब ये है, एक तो संसार सागर से बाहर एक निकलने संसार सागर से पार कराने वाला और एक उपलनाव वाला, एक सच्चे गुरुदेव और एक झूठे गुरुदेव, कुगुरु कुदेव। उनके अंदर महंत भाव होता है और कुलिंग भी होता है, ठीक है ना, यानी वेश भी उनका झूठा होता है, वे कुगुरु होते हैं और संसार सागर के लिए पत्थर की नाव की तरह हैं, जो खुद तो डूबे ही हैं और दूसरों को भी पार कराने में सक्षम नहीं है। अब इसमें जो भावार्थ है इसको पढ़ना बाकी है, इसको थोड़ा कल पढ़ें। मन को साफ किए बिन तन